Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. कहीं देखो रे घनश्यामा, कहीं देखो रे घनश्यामा, कहीं देखो रे घनश्यामा। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, कुंडल जलकित या। इतने आपको सोसाइटी रुलाएगा, इतने आपको एक स्टेप आप ऊपर जाइए 10 स्टेप नीचे करेगा। नहीं, ये नहीं है कि वो गलत सोच रहे हैं, बल्कि कर नहीं सकती हैं। तुमसे क्या होगा, छोड़ दो, नहीं होगा छोड़ दो। कि हाँ असल में मैं नहीं कर सकती, नो। अगर हिम्मत हो, आपको कंसंट्रेशन हो, आपको पेशेंस हो, आप वेरी क्वाइटली आप बहुत काम कर सकते हैं। एक आदमी को जब आपको कुछ मिल जाता है, आप बंद कर देंगे, काम बंद कर देंगे, काम करना बंद कर देंगे। तो मिल गया, सेटिस्फाई हो गया है, हमको मिलना है, हमको दिखाना है, तभी आप काम करेंगे। ये मेरा हस्बैंड ने मुझे बहुत, मैंने इन्हें रूड वे सिखाया कि तुम काबिल हो तभी ले सकते हो। नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोजा वैद्यनाथन हूँ, पद्मश्री पद्म भूषण अवॉर्डी हूँ। मैं दिल्ली में, मेरे हस्बैंड यहाँ पर पोस्टेड थे बिहार में। उसके बाद यहाँ 72 में मैं दिल्ली आई हूँ। तब से यहाँ पर ये गणेश नाट्यालय, एक संस्कृति का स्कूल चला रही हूँ, डांस का, भरतनाट्यम का, सदन पार्ट का डांस है ये, उसका चला रही हूँ। 45 इयर्स हो गया है। अभी इसका अबाउट 30 ब्रांचेस है ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत बच्चे आते हैं, इंटरनेशनली आते हैं, सबको ये लर्न करते हैं यहाँ। मेरा पैदाइश हुआ चेन्नई में। मेरा पेरेंट्स थे, एक मेरा फादर थे रॉयल एयरफोर्स में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काम किए थे वहाँ पर। उसके बाद फिर वापस आए दिल्ली में उनके काम मिला था, लेकिन उसको नहीं लेते हुए, एयरफोर्स में काम मिला, नहीं लेते हुए वो चेन्नई चले गए। वहाँ पर यूनिवर्सिटी में सेक्रेटरी फॉरेन इंफॉर्मेशन ब्यूरो, एजुकेशनिस्ट, ही बिकेम एजुकेशनिस्ट। एंड माई मदर इज़ ऑलवेज एजुकेशनिस्ट, राइटर, ऑथर, बोथ ऑफ देम ऑथर भी थे, बुक्स भी लिखते थे। माई मदर प्रिंसिपल ऑफ ए स्कूल थे। देन शी वॉज बहुत मैंने हिंदी का विशारद, वो पंडित थी। इसलिए उस टाइम में मैं ये कहती हूँ कि 1947 उस टाइम के बारे में बात करती हूँ। उस टाइम में हिंदी प्रचार सभा बहुत था। मैंने 7 बरस से डांस सीखना शुरू किया। डांस के साथ गाना, वीणा, वादन, फ्लूट, एंड स्पोर्ट्स में भी मैं चैम्पियन थे। मेरे स्कूल में भी चैम्पियन थे, मेरे कॉलेज में भी चैम्पियन थी। लेकिन उस ज़माने में तो गाना, नाच और ये स्पोर्ट्स सबको, औरत लोग को नहीं था। फीमेल को तो शादी करवाना है, दहेज देना है, उनके पतिदेव का घर में ले भेजना है, बस यही काम, यही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी करते थे वो लोग। उस ज़माने में मैंने पैदा हुआ है, लेकिन मैं बहुत झगड़ा किया। लेकिन मेरा किस्मत भी अच्छा था, अच्छा नहीं भी था। मैंने आरा सभा में एक नाच 16 बरस में एक डांस किया था। उसको एक प्रोपराइटर, एक प्रोड्यूसर, सिनेमा प्रोड्यूसर देखे थे। वो देख करके फिर हमको बोले थे कि ये हम पिक्चर में लेना चाहते हैं इनको। और मेरा फैमिली तो पूरा एकेडमिक फैमिली था,
पूरा एकेडमिक्स। गाना इसके बारे में कुछ भी नहीं। मैं मदर थोड़ा से गाती थी, लेकिन गाने के बारे में, इसके बारे में वो लोग सोचते कि कुछ भी नहीं है। पढ़ाई तो सब कुछ है, जितना पढ़ रहे हो, जितना साइंटिस्ट बन रहे हो, डॉक्टर बन रहे हो, इंजीनियर बन रहे हो, तो बहुत बड़ा है। इस तरह का हुआ था, इसलिए एकदम हल मचल गया पूरा फैमिली में। नेक्स्ट डे मेरा पूरा चाचा मामा ये सब बने, इतना 20-30 आदमी इकट्ठा हुए। उसके बाद 6 महीने के बाद में मिस्टर वैद्यनाथन उसी टाइम में IAS पास करके बाहर निकले। 23 साल भी ख़त्म नहीं हुआ उनको, उनके साथ मेरा शादी हो गया था। 16.5 बरस में शादी हो गया था। मैंने शादी को तो बहुत इनकार किया कि मैं नहीं करना, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं नाचना चाहती हूँ, मैं स्पोर्ट्स में लेना चाहती हूँ, अभी मैं चैम्पियन हूँ, मैंने स्कूल में इतना मेडल्स लिया है। बोले कि नहीं, वो तुम्हारा जो पतिदेव, आने वाला पतिदेव, वो बहुत बड़ा गायनवाद है, वो सीखा है GN बालासुब्रमण्यम से, बहुत अच्छा गाते हैं वो। तब मैंने भी उस बात में आ गया था, हाँ वो तो गाते हैं, मैं तो वो गाएंगे, मैं नाचेंगे, बहुत बढ़िया होगा, मेरा तो लाइफ तो बन गया। उसके बाद जब शादी हुआ, मिस्टर वैद्यनाथन को मैं पूछे थे कि आप तो गाते हैं ना। उस टाइम में तो बहुत बात भी नहीं कर सकते हैं, इस तरह का नहीं है कि। बोले कि कौन बोला आपको? मैं तो बंद कर दिया, मैं तो गाना नहीं गाऊंगी। गाने की वजह से मेरा सब भाई लंबा है, मैं नाटा हूँ, इसलिए मैंने बैठ के गाना गाया, इसलिए मैंने फिज़िकल इस वॉज नॉट गुड, इसलिए मैंने बंद कर दिया। सो मैं सोचा कि मेरा क्या होगा तब। और ये तो IAS पास किए थे, बिहार में चले हम लोग। बिहार में तो फर्स्ट लेडी बना, कलेक्टर, सब कलेक्टर, कमिश्नर सब बना। तो फर्स्ट लेडी को तो आप जानते हैं, बिहार में तो उस टाइम में और भी, जैसा मैं बोल रही थी, और भी वहाँ पर नाचना उन्हीं एक ही जात करते हैं। इवन चेन्नई में भी उसी टाइम में एक जात, पिल्ले जाति करते थे नाच, मैंने सब लोग नहीं करते थे। उसी तरह बिहार में भी बोलते कि नौटंगी, मैंने कलेक्टर का बीबी है, वो कैसे नाचेंगे, वो तो उनका खानदान का ही नहीं, बहुत नीच है। लेकिन मैंने क्या किया, मेरा आत्मा तो तड़प रहा था इसके लिए। मैंने क्या किया, सब बच्चे को इकट्ठा किया, ऑफिसर्स का बच्चे को इकट्ठा किया है। एवरी 3rd मंथ उनके द्वारा मैं सिखाने लगी, उनको सिखा करके एक प्रोग्राम, मैंने कुछ निकला, मेरा आत्मा से थोड़ा संतोष निकला कि मैं भी कुछ कर रही हूँ। मैं माता का नाम है कनकम धर्मराजन, फादर का नाम है धर्मराजन। माता पिता हमको ये सिखाया कि हार्ड वर्क इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, चलताबाजी नहीं होना चाहिए, और नॉलेज पढ़ते जाओ, जो भी पढ़ना है उसका अच्छा से पढ़ो, एंड ईमानदारी, ये तीनों तो सिखाया। एंड थोड़ा से भक्ति भी सिखाया उन्होंने कि हम लोग स्कूल जाने के पहले एक छोटा सा गाना, कई तलनी रे कनी अपो मोडबल पोरे, छोटा सा एक गाना है, 1 मिनट का है, उसको बोल के ही जाना है। मैं उनके कुछ गुण लिया है मेरे माता पिता से कि वो किताब लिखते थे, दोनों, वो एजुकेशन की किताब लिखते थे मेरे मदर क्राइम स्टोरीज में अभी भी मुझे बहुत रुचि है। मैं क्राइम मूवी से बहुत देखती हूँ, लेकिन लिखती नहीं हूँ। अभी मैंने फादर का लिया है कि एजुकेशन में मैं डांस के बारे में 4 किताब लिखा है। कैसे डांस होता है, किस तरह का होता है, ऑल द यूनिवर्सिटीज़ सब के यहाँ जाता है, रिसर्च वर्क में यूज़ होता है। और मैं इसमें रिसर्च किया है, एक आहार या अभिनय में, इस तरह का मैं उनके गुण कुछ गुण लिया है किताब के बारे में, जैसे ऑथर हुआ है। देन उनके जो वो है सिंसियरिटी, मैंने एक सिंसियरिटी होना चाहिए, दूसरा आपको मेरे फादर हमेशा बोलते कि दिखावा नहीं होना चाहिए। जहाँ दिखावा होता है वहाँ पर आपको पूरा फल नहीं मिलता है। मेरे 3 बहन हम लोग थे, एक बहन को तो देहांत हो गया है, एक सिस्टर है, दोनों हम लोग नाचते थे। लेकिन आपको तो मालूम है, मैं तो निपट के कैसे आ गया है, लेकिन उनका तो मना कर दिया था।
वो लोग बोले कि नाचना तो मना है, नहीं करना है, उसको तो बंद हो गया था। एजुकेशन है, मेरा गुरु है ललितम्मा, बहुत लेजेंड थी वो, उनका सब कुछ आता है, नॉट ओनली नाच गाना, कंपोज़र थी वो और कोरियोग्राफर थी। उसी कोरियोग्राफ देख देख के मुझे इतना अच्छा, मैंने आई एम वेरी गुड इन दे एवरीबडी सेज, सब लोग बोलते हैं कि आपका कोरियोग्राफी बहुत यूनिक होता है, बहुत अच्छा होता है। मेरे हस्बैंड का नाम है CR वैद्यनाथन, वो भी पढ़े थे चेन्नई में ही, चेन्नई के हैं। वो बिहार के ऑफिसर बने, IAS ऑफिसर बने। हम लोग भागलपुर में ही वॉज कमिश्नर, ससरा में सेटलमेंट ऑफिसर थे और इसमें आरा में सब कलेक्टर थे, ससरा में सब कलेक्टर थे और बहुत होम सेक्रेटरी सब कुछ पटना में होकर के 72 में भागलपुर में कमिश्नर थे, 72 में वो दिल्ली आए। मेरी सिस्टर का नाम है वसंता राघवन, वो फिर कार्गो मैनेजर बने, वो बहुत बड़ा कंपनी चला रहे हैं अभी। मेरे 2 बच्चे हैं, 2 लड़का है, दोनों IIT से पास किए हैं। एक तबला बहुत अच्छा बजाते थे, एक सितार बहुत अच्छा बजाते थे। मैंने अभी काम के वजह से बहुत चीज़ हो जाता है एक संस्कार में आने के बाद, वो कंटिन्यू नहीं किए उन लोग। मेरा 2 पोती है, 1 पोता है एंड दे आर ऑल वेरी हाईली एजुकेटेड एंड दोनों पोती तो डांसर है। अभी जो दक्षिणा वैद्यनाथन, वो बहुत मशहूर डांसर है ऑल ओवर इंडिया। मेरे बहू रमा वैद्यनाथन एंड मेरे दोनों बच्चे कामेश एंड श्रीराम, दोनों IIT से पास हुए हैं। बहुत अच्छा, मैंने नॉट वन इज़ गोल्ड मेडलिस्ट, वन इज़ नॉट, बट बोथ ऑफ देम आर, वो बहुत अच्छा से चला। मेरा पोती का नाम है दक्षिणा वैद्यनाथन, बड़ी वाली को, छोटी वाली को सन्निधि वैद्यनाथन, और मेरा ग्रैंडसन का नाम है कायल रामचंद्रन। उनका भी एक बेटा है अभी। दिल्ली आने तक मेरा इतना प्रोफेशनल नहीं थी मैं, लेकिन दिल्ली आने के बाद तो उलट गया, एकदम बदल गया है। अपना मन से मैं कर सकता था। मैं स्कूल चलाती थी, बिगिन किए थी 1974 में, अभी 45 साल हो गया है। बहुत बच्चे आना शुरू किया है, उसके बाद मैं भी बहुत परफॉर्मेंसेस किया। लेकिन एक ही बात था कि मिस्टर वैद्यनाथन बोले थे कि आपको जो करना है कीजिए, यू शुड नॉट मेक इट एज ए वेरी वेरी कमर्शियल, यू शुड डू। उसी टाइम में आप सिखाए, उस टाइम में ही सर्विस भी आप याद रखिएगा। इसलिए मैं रोटरी में भी मेंबर हूँ, लाइन्स में मेंबर हूँ, कितना जो सर्विस करता है। यहाँ पर भी बच्चे लोग काफ़ी सर्वम एक संस्कार है, बहुत 2-3 NGO का बच्चे लोग को सिखाती हूँ, तो वो भी होता है यहाँ पर। इंस्पिरेशन 7 बरस 8 बरस में मैं थी, कमला लक्ष्मण, एक बहुत मशहूर डांसर अभी भी है, उनका डांस देखा था। देन बाल सरस्वती, आप सुना होगा, लेजेंड बाल सरस्वती, उनका दो कॉन्सर्ट देखा मैं। बहुत छोटी थी मैं, तब से मैं सबसे बोला कि मुझे सीखना है। चैलेंजेस तो आते ही रहता है, आपका फैमिली में भी आता है, आपके प्रोफेशन में भी आता है, सोसाइटी में भी आता है। मैंने चैलेंज तो हर एक मिनट आ जाता है आपको, लेकिन आप कैसा लेते हैं उसको। मैं अभी प्रोफेशनली आई डिड 5 मेरा इंटरनेशनल फेस्टिवल किया मैंने। क्वींस बैटल, जब आपको एशियाड हुआ था 1980s में, उस टाइम में मैं 300 चिल्ड्रन को लेकर के, डांसर्स को लेकर के, कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी एंड फ्रेंच डांस, फ्रांस पीपल, उनको लेकर के मैं इंडिया गेट में ओपन थिएटर, ओपन में एकदम बड़ा स्टेज करके 10,000 लोग देखे थे। वो चैलेंज था, आउटस्टैंडिंग प्रोग्राम। देन कॉमनवेल्थ गेम्स ओपनिंग सेरेमनी आप अभी भी देख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग, वो भी मैंने किया है। लेकिन बहुत मेहनत हुआ उस टाइम में, बहुत पानी भी बरस रहा था, बहुत पानी बरस रहा था, हम लोग को जगह नहीं मिल रहा था। 500 आदमी थे हम लोग, इतना कठिन में भी ओपनिंग सेरेमनी वाज आउटस्टैंडिंग।
देन वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल 1700 डांसर्स एक साथ किए, अभी भी यूट्यूब में आप देख सकते हैं। बहुत कठिन काम था वो, 6 महीना का लगातार रात दिन मैंने काम करके किया। ये वही मैं बोलना चाहती हूँ कि ये नहीं कि हम नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन आपको हिम्मत होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, मैंने दैट पावर होना चाहिए कि किस तरह का आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर नान किए थे 365, ब्रेक किया था मैंने, रिकॉर्ड ब्रेक किया था 360 लोग लगातार विदाउट स्टॉप 27 आवर्स नाचे थे। मंत्र है कुछ भी नहीं है, आपका इच्छा है। मंत्र एक ही है, आपका इच्छा क्या है। मेरा इच्छा ये है हो नो बहुत लोग से हम बात किया था कि आप क्यों नहीं करते हैं, आप तो इतने अच्छा डांस करते हैं, वो एक क्यों प्रोसीड नहीं करते हैं। मैं ऐसे पूछ रही थी क्यों प्रोसीड नहीं करते। नहीं मेरे हस्बैंड का पसंद नहीं है, नहीं मैं नहीं हो सकती, मेरे टाइम नहीं है। नो इट इज़ नॉट, उनकी इच्छा नहीं है, उनके दिल में इच्छा नहीं है, नहीं तो वेरी इजीली वो लोग आगे आ सकते हैं। मैं बहुत धार्मिक हूँ, मैंने इसमें रखती हूँ कि कुछ नहीं होता है विदाउट द सुप्रीम। एनर्जी, सब लोग यही पूछते हैं कि कहाँ से एनर्जी आपका आता है। एनर्जी पता नहीं, आई डोंट नो। आई एम ए वेजिटेरियन, मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ और काफ़ी कंट्रोल डाइट में भी हूँ। मैं सोचती हूँ कि ये आपको जो ये काम करते हैं ना, ये जो काम कर रही उसका आरो जो है, एरो बोलते हैं, वो पॉजिटिव हो। इफ़ योर एरो इज़ पॉजिटिव, आपका चारों पर यू गेट दैट एनर्जी फ्रॉम देम। ये मेरा बिलीफ है। 4:30 बजे उठती हूँ सुबह में एवरीडे। 12 बजे सो, 10 बजे सो, 9 बजे सो, 1 बजे सो जा, कोई बात नहीं है। 4:30 बजे उठना है। एंड फर्स्ट इज़ ऐसे साउथ इंडियन, मैं तो साउथ में है ना, इतना बड़ा ग्लास में कॉफ़ी पीती हूँ। कॉफ़ी वो पीने पर मेरा मशीन चलेगा, मेरा डेली रूटीन चलेगा। तो उसके बाद बाकी काम करती हूँ, करने के बाद नहा लेती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, सूर्य नमस्कार करती हूँ, उसके बाद नहाती हूँ, पूजा करती हूँ। रेगुलर पूजा होता है, 20-22 मिनट का पूजा होता है। देन मेकअप ड्रेस करके सब कुछ करके मैं 9 बजे नीचे आ जाती हूँ। उसके पहले जो 4 बजे उठती हूँ, उस टाइम में एक डायरी हमारा पास रहता है। बहुत बरस से मैंने, ये मेरा आदत है कि 40 ईयर से मैं कर रही हूँ। उस दिन क्या करना है वो लिख के रखती हूँ, क्योंकि हमारा काम बहुत इधर उधर का होता है, भूल जाती हूँ। तो उस टाइम में लिख के रखती हूँ कि क्या क्या काम करना है, किसको क्या बोलना है, किसको क्या सिखाना है, किसको क्या चिट्ठी लिखना है, एवरीथिंग एकदम रोल कर देती हूँ। यही मेरा रूटीन है और पूरा दिन यही रहती हूँ। ऊपर में अगर मेरा फैमिली रहे खाने के लिए जाती हूँ, नहीं तो यहाँ पर मंगा देती हूँ खाना। फिर 6 साढ़े 6 कोई प्रोग्राम होगा तो जाती हूँ, नहीं तो मैं ऊपर चली जाती हूँ। देन अबाउट 40 मिनट्स वॉक करती हूँ, बड़ा शांत मिलता है उस टाइम में। उसके बाद खाना पीना, फैमिली के साथ बैठ करके बात करना है 2-3 घंटा बस। मेरा बहुत सपोर्ट है मेरा हस्बैंड का बहुत सपोर्ट था। उस टाइम में मेरा परफॉर्मेंस देख करके पद्मश्री के लिए मेरा आया था। ये हम बोल रहे हैं बहुत साल के पहले बोल रही हूँ। मेरा हस्बैंड बोला कि नहीं तुम नहीं ले सकते हो। मैं बोला क्यों नहीं ले सकते, वो तो दे रहे हैं हमको। नहीं, तुम काबिल नहीं हो, करके दिखाओ। सबको मिल गया नहीं सोचो, तुमको सेटिस्फाई होना चाहिए कि तुमको। वो टर्निंग पॉइंट है मेरा, वो टर्निंग पॉइंट था। इतना गुस्सा था उस दिन, पूरा दिन रोया मैंने कि ये हमको तंग कर रहे हैं, इसको डाइवर्स करना था मुझे। ये ऐसा हस्बैंड आके मुझे कर रहा है कि मेरे पूरा पुरस्कार को भी इनकार कर दिया। मैंने उस टाइम में 1-2 घंटा के लिए, 4 घंटा के लिए मैं तो हिस्टेरिक बन गई थी। मुझे मिल रहा है, ये क्यों रोक रहे हैं हमको।
देन मैंने बैठ के सोचा था ये बहुत सही बोल रहे हैं, मैं क्यों नहीं करके सिखा सकती हूँ, मैं करके दिखाऊँ। उसके बाद तो किताब लिखा मेरे, उसके बाद ये बिल्डिंग एस्टेब्लिश किया, उसके बाद इतने स्टूडेंट्स को मैंने आगे किया, इतना कोरियोग्राफी किया। मैंने सब लोग हमको ऐसे देख रहे थे, तब पुरस्कार मिलना शुरू किया मुझे। उसके बाद तो बंद ही नहीं हुआ। मैं अबाउट 120-130 पुरस्कार उसके बाद मिल चुका है मुझे। उस टाइम में मैं बहुत धन्यवाद दे रही हूँ मेरे हस्बैंड को कि उस टाइम में अगर नहीं रोका मैं इतना ऊंचा नहीं आती। एक चीज़ मैंने किया है कि मेरा अभी 40 वर्ष में हर एक साल 1 लाख 2 लाख स्पेंड करके मैंने पूरा जो उस साल में सिखाया उसको ऑर्केस्ट्रा के साथ रिकॉर्ड कर देती हूँ। सो अभी भी आप देखिए 20 साल का पहले पुराना रिकॉर्ड मेरे पास है, 30 साल के पहले पुराना रिकॉर्ड, उसको लेके नया करके हम सिखा सकते हैं। मैंने इस तरह का मैं बना के रख दिया है, इसलिए काम बहुत मैंने उस टाइम में अगर करके आप भूल जाएंगे आपको मिलेगा नहीं, आप कुछ नहीं करके बैठेंगे। तो ये एक चीज़ मैं इंस्टीट्यूशन के बना दिया कि ये रिकॉर्डिंग पूरा मेरा और मेरा अभी शिष्य के शिष्य भी हो गए हैं, बहुत शिष्य के शिष्य भी बहुत लोग हो गए हैं, सबके लिए ये फ़ायदा होगा। और भी करना चाहती हूँ और स्काइप में भी सिखाना चाहती हूँ, और मैं इसको कितना दूर तक फैल सकती हूँ उतना दूर तक, क्योंकि मेरा तो उम्र ज़्यादा होते जा रहा है। उस तरह का अगर नीचे पीढ़ियों को नहीं देंगे हम, वो लोग कुछ नहीं कर सकते। इसलिए वो सब हम देना चाहती हूँ, दे रही हूँ, मैं दे रही हूँ, लेकिन फ़ायदा भी वो लोग उठा रहे हैं और भी देना चाहती। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं पूरा मेरा जितनी कला है, जितने मैं दे सकती हूँ दे के जाना चाहती हूँ। मैं जहाँ जाती हूँ इफ़ इट इज़ मंदिर और बहुत जैसे विचित्र प्लेसेस है, जैसे पोलैंड गया था, वहाँ पर माइन था, माइन को देखा था। देन ग्रैंड कैनियन गया था, वहाँ पर ग्रैंड कैनियन मिल। देन कैलगरी गया था, वहाँ पर कुछ जो जगह वो लोग बोलते हैं कि ये मशहूर है, ये बहुत वंडर है, उसी टाइम में जाती हूँ। ऐसे घूमने फिरने मैं पसंद नहीं करती हूँ। रोटरी में मैं 18-20 बरस से हूँ, ARSP में भी मैं 20 बरस से हूँ। देन विमेंस काउंसिल में, विमेंस काउंसिल, ऑल इंडिया विमेंस काउंसिल, उसमें भी बहुत साल से हूँ मैं, बहुत साल से। मुझसे क्या हो सकता है वो करती हूँ मैं, लेकिन रोटरी तो बहुत करते हैं, बहुत सर्विस करते हैं, उतना तो घूम नहीं सकती हूँ मैं। जितना मैं हो सकता है महीना में एक बार, अगर किसी स्कूल में जाना है, नहीं तो किसी गांव में जाना है, एक बार। इस तरह का थोड़ा मन में भी खुश हो जाता है कि कुछ किया, और मेरा डांस भी ख़राब नहीं हुआ। इस तरह का करती हूँ मैं। बहुत क्लब में भी मेंबर हूँ, वेडनेसडे चैरिटेबल क्लब, इनर व्हील क्लब, ठीक है। देन अबाउट 15 में मेंबर हूँ। फिल्म तो देखती रहती हूँ, कोई भी अच्छा फिल्म सुना मैंने तुरंत मैं देख लेती हूँ, बिकॉज उसमें काफ़ी चीज़ आपको मालूम पड़ता है। अक्षय कुमार वो काफ़ी समझदार आदमी है, मुझे मालूम पड़ रहा है। वो देना भी चाहते हैं कुछ थ्रू द सिनेमा, पढ़ाना चाहते हैं कि सिखाना चाहते हैं कि नहीं, तो देना चाहते हैं। हेमा मालिनी इज़ ए वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरा। वो भी अभी तक कर रही है। अभी मैंने देखा उनकी 2 लड़की के साथ एक डांस देखा था। नहीं, गाना तो मैं दिन पूरा सुनती रहती हूँ, जो भी गाना है, बिकॉज मैं गाना सीखा है 15 बरस कर्नाटिक म्यूज़िक, 3 बरस हिंदुस्तानी म्यूज़िक एंड 2 बरस पियानो एंड वेस्टर्न म्यूज़िक 3 बरस। मैंने जितने मेरे हो सका है सब कुछ लर्न कर लिया। लेकिन डांस में बहुत रुचि है, लेकिन एक डांस में कोरियोग्राफी में ये सब मदद करता है मुझे पता है कहाँ पर क्या राग जाना है, कितना कौन ताल जाना है, कौन भाव जाना है।
लता मंगेशकर एंड जानकी साउथ से, बहुत लोग, जेसुदास, इनका वॉइस सब बहुत एक मूविंग वॉइस है। सुब्रमण्य भारती है, वो एक पोइट है, फ्रीडम पोइट, बहुत मुझे फॉन्ड है क्योंकि वो फ्रीडम में गाए हैं, विमेन पर गाए हैं, बच्चे पर गाए हैं, यूथ पर गाए हैं, इवन फिजी टीम में जो वहाँ पर स्लेव्स है उसके बारे में, लीडर्स के बारे में, गॉड्स एंड गॉड सबके बारे में गाए हैं वो। मुझे पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला, कालिदास सम्मान मिला, SNA अवार्ड ही मिला, SNA अवार्ड मिला, संगीत नाटक अकेडमी नेशनल अवार्ड है। देन वॉइस श्रेष्ठ का सम्मान मिला। देन तमिलनाडु में मुझे मिला कलईमामणि फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आचार्य चूड़ामणि एंड आचार्य शिरोमणि, ये सब तमिलनाडु से मिला हमको। और 2 बार डॉक्टर मिला हमको, डॉक्टरेट मिला 2 यूनिवर्सिटी से, एक टैगोर यूनिवर्सिटी फ्रॉम कैलकाटा एंड 1 फ्रॉम केरागर यूनिवर्सिटी। आजकल की युवा पीढ़ी को मैं मैसेज देने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो लोग ओवर स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है। लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, पेशेंस। आजकल की सभी चाहते हैं कि तुरंत मैंने द रिज़ल्ट हैज़ टू बी, तुरंत आ जाना चाहिए, नहीं आएगा। ये जो है आर्ट है, तपस्या है। बड़े बड़े मुनि लोग लिखे हुए हैं, 3000 वर्ष के पहले लिखा गया है, रूल्स रेगुलेशंस, योगा, एवरीथिंग वाज रिटन क्वाइट ईयर्स बैक। उसको जा कर के आप 1 दिन में 2 दिन में सीखना नामुमकिन है। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए और कुछ नहीं है। आजकल के तो बहुत बुद्धिमान है, स्मार्ट है एंड टेक्नोलॉजी है। आपको जो भी नहीं चाहिए तुरंत देख लीजिए, मिल जाता है आपको। नमस्कार, मेरा नाम है दक्षिणा वैद्यनाथन बघेल। मैं हूँ डॉक्टर गुरु सरोजा वैद्यनाथन की पोती और श्री CV कामेश और श्रीमती रमा वैद्यनाथन की बेटी। मैं एक भरतनाट्यम नृत्यांगना हूँ और यहाँ गणेश नाट्यालय में मैंने नृत्य सीखा भी है अपनी दादी और अपनी मम्मी से, और मैं अब सिखाती भी हूँ सीखने के साथ साथ। मेरी दादी मेरी गुरु रह चुकी हैं बचपन से, और मेरी दादी तो हैं ही। तो मैं ये ज़रूर उनके बारे में कहना चाहती हूँ कि वो बहुत ही विनम्र स्वभाव की हैं। चाहे वो दादी रही हों मेरी या मेरी गुरु, हमेशा बहुत ही विनम्र स्वभाव रहा है उनका। लेकिन जब काम करने की बात आती है तो विनम्रता के द्वारा ही वो जानती हैं कि कैसा अपना काम करवा लेना है। नहीं तो इतने बड़े भारतीय संस्कृति, इतना बड़ा भारतीय संस्कृति है हमारा, इतना बड़ा योगदान है उनका इस संस्कृति की ओर। काम कराना वो जानती हैं, काम लेना वो जानती हैं, और एक्सेलेंस यानी बहुत हाई लेवल ऑफ एक्सेलेंस को छूना भी उनके नेचर में है। उनको देखते देखते मुझे समझ में आया है कि एक्सेलेंस को कैसे पाना है और एक हाइट में कैसे जाना है, और कैसे जो अपने सपने हैं उसको कैसे पूरा करना है। और अब फैमिली के सपोर्ट से और अपने खुद के दृढ़ निश्चय से वो आगे बढ़ चुकी हैं और आज इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन उन्होंने खड़ा किया है। पद्म भूषण से सम्मानित है वो। तो गर्व के साथ मैं कहती हूँ कि मुझे अपने गुरु पे, अपनी दादी पर बहुत गर्व है कि इतने स्ट्रगल से उभर के उठकर आई हैं और उन्होंने अपने विनम्र स्वभाव के द्वारा ही सब कुछ पा लिया है। आजकल के ज़माने में क्लासिकल डांस के लिए, शास्त्रीय नृत्य के लिए ऑडियंस बढ़ते जा रहे हैं। जितने रसिक पहले आते थे उससे ज़्यादा अब पिछले 10 साल में मैंने बढ़ते हुए ऑडियंस को देखा है। हाँ, ये सच है कि आजकल बॉलीवुड का, फिल्मों का बहुत ज़माना है, लेकिन हम अपनी भारतीय संस्कृति को कभी नहीं भूल सकते। यही हमारे देश का अस्तित्व यही है, भारतीय संस्कृति। इतने मिलियंस ऑफ टूरिस्ट्स क्यों आते हैं हमारे देश? यहाँ पे आते हैं क्योंकि भारतीय संस्कृति एक ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया में बहुत अलग है और किसी देश के पास ऐसी एक रिच और वेरिड संस्कृति नहीं है।
इस संस्कृति को कायम रखने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे गुरु ने उठाया है और उसको आगे मैं बढ़ाना चाहती हूँ। मेरी मम्मी भी इसी क्षेत्र में है, वो आगे बढ़ा रही हैं। तो मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि भारतीय संस्कृति को प्रिजर्व करना है, प्रोपगेट करना है, क्योंकि यही हमारा अस्तित्व है। इसको अगर हम भारतीयों ने पीछे छोड़ दिया तो फिर हमारा अस्तित्व नहीं रह जाएगा। My name is Sanidhi Vedanathan and I'm the granddaughter of Guru Saroja Vedanathan, and I have been learning for her since the age of 7, and I've been doing a lot of performances from her, and yeah, she is very as a guru and as a grandmother she is completely different. Like as a guru, she teaches, she will correct. Wherever I am doing mistake, she will do correct, because she will not do partially just for me, because I am a granddaughter. She will definitely correct me. She will give me advice, and just like other students, she will treat me like that. But when she comes home, and she's completely different person from grandmother, so that I really like. But we do discuss dance at home, but it is a casual dance and all, and I really respect how she does it. Like being a guru and grandmother is completely different, and I really like it. Yes, we are all unique. We come and go. But these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel